चलिए प्रोपोगेट करते हैं बहुत ही खूबसूरत दिखने वाले प्लांट मॉन्स्टेरा एल्बो हाफ मून। ये जो मॉन्स्टेरा होता है ये थोड़ा रेयर है, बहुत पसंद किया जाता है, हमारे यहाँ थोड़ा कॉस्टली मिलता है। इसमें कुछ लीव्स वेरिगेशन में चली जाती है, कुछ प्रॉपर हाफ मून जो बहुत डिज़ायरेबल लीफ होती है कुछ वैसी होती है, कुछ वेरीगेटेड में चली जाती है। डिपेंड करता है उसका स्टॉक कैसा है। बात करें इसकी प्राइस की तो ये 3K के ऊपर ही आपको मिलेगा। 3K के नीचे यूजुअली नहीं मिलता है ये प्लांट। इसको ग्रो कर पाना अपने आप में एक बहुत चैलेंज है, क्योंकि ये उतनी इजीली सरवाइव नहीं कर पाता है, बहुत सेंसिटिव ये प्लांट होता है। मैंने एक प्लांट ख़रीदा था जो थोड़ा छोटा था, धीरे धीरे करके वो बड़ा हुआ। उसी में से मैंने कुछ कटिंग से निकाली है। पहले मैं आपको दिखाती हूँ कटिंग के बाद। जब मैंने कटिंग करी थी उस टाइम पे मैंने वीडियो शूट नहीं किया था, और अभी इन कटिंग्स को लगाए हुए मुझे 20 से 25 दिन हो गए हैं। बट मैं आपको पहले मदर प्लांट दिखाती हूँ। ये प्लांट जब मैं लाई थी तो बहुत छोटा था, मुझे 3,500 के ऊपर का ही पड़ा था। जितना ये मॉस देख रहे हैं ये ऊपर तक आ गया था, और मैंने यहाँ से 3 कटिंग्स ली है। 3 कटिंग इसीलिए क्योंकि जो नोड्स होते हैं सिंगल नोड में भी आप ट्राई कर सकते हैं, बट ये प्लांट थोड़ा सेंसिटिव होता है, तो मैंने 2-2 नोड्स रखे हैं, ताकि अगर एक नोड रॉट हो जाता है एटलीस्ट कट करके मैं दूसरे नोड को यूज़ कर सकती हूँ। तो ऐसे करके मेरे पास 3 कटिंग निकली, जिसमें 2-2 नोड्स थे और एक कटिंग थी जिसमें सिंगल नोड था। ये जो मदर प्लांट है अभी इसमें आप देख सकते हैं तो थोड़ी थोड़ी जो ग्रोथ है वो स्टार्ट हुई है। कटिंग करना आपके लिए भी अच्छा होता है, मदर प्लांट के लिए भी अच्छा होता है। मदर प्लांट की कटिंग के बाद इसमें जगह जगह से जो एक्सिलरी बड्स हैं वो एक्टिव हो गई हैं, और काफ़ी जगह इसमें स्प्राउटिंग दिख रही है छोटी छोटी। और पहले ये सिर्फ एक सिंगल प्लांट पे ग्रो हो रहा था, तो कटिंग के बाद अभी 3 जगह इस पर जो है मुझे छोटी छोटी नई ग्रोथ दिख रही है। छोटे छोटे आपको हल्के हल्के वाइट डॉट जैसे दिखेंगे, थोड़े बल्ज होते हुए, धीरे धीरे करके वहाँ फुटाव होगा, और ये जो मदर प्लांट है ये भी काफ़ी बुशी हो जाएगा। ये सबसे टॉप वाला पोर्शन है, और इसमें देख सकते हैं 3 लीफ थी, और 1 महीना हो गया है मुझे इसको पानी में डाले हुए, और अभी तक जो है इसकी लीव्स रॉट नहीं हुई है। नीचे स्टेम में कोई रॉटिंग नहीं दिख रही है, तो प्लांट लीफ भी अच्छी है, तो मुझे लग रहा है कि ये सक्सेसफुली ग्रो हो जाएगी। इसकी जो एक्सिलरी जो एरियल रूट है, एरियल रूट जो है वो अच्छी फ्रेश अब फिर से ग्रो होना स्टार्ट हो गई है, तो ये वाली कटिंग मुझे लग रहा है कि ये अच्छे से ग्रो हो ही जाएगी। और एक चीज़, 8 से 10 दिन में इसका मैं पानी चेंज करती हूँ, फ़िल्टर वाटर यूज़ करती हूँ, और इसका जो स्टेम है ना इसमें हल्का सा स्लाइमी सा हो जाता है, थोड़ी फिसलन सी हो जाती है, तो बहुत तेज़ रब नहीं बट बहुत जेंटली इसको हल्का सा मैं वॉश कर देती हूँ, ताकि जो इसकी फिसलन है वो कम हो जाए। और शायद इस वजह से भी स्टेम में रॉटिंग कम हो रही है। आप देख सकते हैं स्टेम बिल्कुल अच्छा हेल्दी दिख रहा है। बाकी दोनों जो है उनके छोटे छोटे नोड्स थे, और वो सेंटर ब्रांच थी, तो उनको मैंने छोटे जार में डाला है। एक नोड को पानी के अंदर डाला है एरियल रूट के साथ, और एक नोड को मैंने ऊपर रखा है, ताकि जहाँ से हमारा नोड एक्टिव होने वाला है वो पानी के अंदर जाके किसी कारण से ख़राब ना हो। और अब देखिए हल्का सा आपको वहाँ दिख रहा होगा कि नई ग्रोथ दिख रही है। दूसरी वाली जो कटिंग है इसमें बस एक ही नोड है, मुझे नहीं पता है ये वाली सक्सेसफुल होगी कि नहीं। स्टिल मैं देख सकती हूँ उसमें एक छोटा सा ग्रोथ पॉइंट इसमें भी दिख रहा है कि एक स्प्राउटिंग होने वाली है। ये सिंगल नोड है, इसमें छोटी सी एक एरियल रूट थी, तो मैं उसी को एज अ रे ऑफ होप देख रही हूँ कि वो पानी में रहे, और इसका जो नोड है मैं इसको ऊपर की तरफ रख रही हूँ, ताकि वो पानी में डिप होके ख़राब ना हो जाए, और जो वहाँ जहाँ से नई ग्रोथ निकलने वाली है। तो 2 मुझे लग रहा है इसमें से सक्सेसफुल हो जाएंगे। थर्ड वाला मुझे नहीं पता, अभी 50-50 है, देखते हैं जब नई ग्रोथ आएगी तो मैं आपको ज़रूर बताऊँगी। मैं ज़्यादातर कटिंग्स को पानी में ही ग्रो करती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है मिट्टी में हो सकता है वो सड़ जाए, और हमें दिखाई भी ना दे कि वो सड़ रही है कि नहीं सड़ रही है। और पानी में इस तरह से हमें पता चलते रहता है कि ब्रांच कैसी ग्रो हो रही है। अब ये वाली देखो, ये मेरी मॉन्स्टेरा की कटिंग है, और कितनी ज़बरदस्त इसमें रूटिंग आई है, कितनी प्यारी रूट्स इसकी दिख रही है। कुछ ये भी कितना 1-1.5 महीना करीब हो चुका है इसको, और अब जो ये है बिल्कुल रेडी है रीपॉटिंग के लिए। मैं यूजुअली अपनी सारी कटिंग्स पानी में लगाती हूँ, और फ़िल्टर वाटर यूज़ करती हूँ, या आरओ का, या जो भी आपके पास प्यूरीफायर हो उसका पानी
रेगुलरली उसके पानी को मैं हफ्ते 10 दिन में क्लीन करती हूँ बॉटल्स को। मैं हमेशा ट्रैक रखती हूँ उनके अंदर की रूटिंग आ रही है कि नहीं, या कोई ख़राब तो नहीं हो रहा है। इस तरह से सक्सेस मिल जाती है। इनका और 10-15 दिन के बाद का अपडेट मैं अपनी किसी और वीडियो या शॉर्ट्स में शेयर करूँगी, तो आप बने रहिएगा मेरे चैनल पे। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड हाइप करिएगा। हैव अ गुड डे। बाय बाय।